क्या गणेश जी मोदक खा खाकर मोटे हो गए? बिल्कुल नहीं। चलिए उनके पेट का सिग्निफिकेंस जानते हैं। आपने समुद्र मंथन की कहानी सुनी होगी। जब देव और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और अमृत बाहर निकला, तब उस अमृत का सही डिवीजन करने के लिए विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। मोहिनी को देखकर असुर और देव दोनों भाग गए। शिव जी भी उन्हीं देवों में से एक थे जो मोहिनी की ब्यूटी को देखकर सम्मोहित हो गए। जब विष्णु ने मोहिनी अवतार त्याग दिया, तब शिव जी गुस्सा हुए, और वो भी इतना कि उससे एक असुर क्रिएट हो गया। उसका नाम था क्रोधासुर, द मॉन्स्टर ऑफ एंगर। क्रोधासुर ने जल्द ही पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया और तीनों लोक पर रूल करने लगा। सारे देवों ने शिव जी से कहा कि इस असुर को रोकना होगा। तब शिव जी ने गणेश जी से प्रार्थना की और गणेश जी ने अवतार लिया लंबोदर का। क्रोधासुर से लड़ने के बाद और उसे हराने के बाद गणेश जी ने उसे माफ किया, लेकिन कहा कि अब तुम मेरे कंट्रोल में रहोगे। ये काफी सिंपल लेकिन काफी डीप स्टोरी है। लंबोदर का मतलब होता है पॉट बेलीड, या जिसका पेट बड़ा हो, जो गुस्से जैसे डिस्ट्रक्टिव फोर्स को कंट्रोल करे। जो गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता वो अपना ही नुकसान कर देता है। भगवान गणेश का बड़ा पेट इसी की निशानी है कि उन्होंने अपने गुस्से पर कंट्रोल पाया है। लेसन नंबर 2। तो क्या गणेश जी को कभी गुस्सा नहीं आता? आता है, जरूर आता है। एक बार गणेश जी अपने वाहन मूषक पर बैठकर सृष्टि के चक्कर लगा रहे थे। एक छोटे मूषक पर इतने बड़े गणेश जी को बैठा देख चंद्र को हंसी आई। गणेश जी ने उसे श्राप दिया कि वो गायब हो जाएगा। चंद्र को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने झट से पूरे दिल से माफी मांगी। अब श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन गणेश जी ने एक सोल्यूशन निकाला। उन्होंने कहा ठीक है, तुम गायब हो जाओगे लेकिन धीरे धीरे दिखने लगोगे। उससे एक गलती जरूर हुई थी, लेकिन चंद्र दिल का बुरा नहीं था। इस स्टोरी के थ्रू गणेश जी हमें सिखाते हैं कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, लेकिन जिसे गुस्सा करना आता है उसे माफ करना भी आना चाहिए। अगर कोई सच्चे दिल से माफी मांगे तो उसे माफ करना आपको छोटा या कमजोर नहीं बनाता, बल्कि वो आपका बड़प्पन दिखाता। गणेश जी ने उसे माफ करके एक पॉसिबल एनिमी को अपना दोस्त बना लिया। उनके भाल चंद्र रूप में आप इसी चंद्र को उनके फोरहेड पर देख सकते हैं। लेसन नंबर 3। गणपति जी को गजानन या फिर एलिफेंट हेड क्यों कहा जाता है? ये समझने के लिए शर्ली और जेनी की स्टोरी सुनते हैं। शर्ली एक सर्कस एलिफेंट थी, जिसे अमेरिका की सर्कस में लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए अब्यूज किया जाता था, मारा जाता था। बढ़ती एज के साथ उसे आर्थराइटिस हो गया और वो सर्कस में परफॉर्म करने की कंडीशन में नहीं थी। फिर उसे एक जू को बेचा गया जहां वो एक अकेली एलिफेंट थी, और जब उस जू के लिए शर्ली को मेंटेन करना एक लायबिलिटी हो गया, तब उसे टेनेसी के एक एलिफेंट सैंक्चुरी में भेज दिया गया। यहाँ दूसरे एलिफेंट्स के साथ फाइनली शर्ली खुश थी, लेकिन एक दिन एक मिरेकल हुआ। उसी सैंक्चुरी में जेनी नाम की एक और एलिफेंट आई, शर्ली से थोड़ी छोटी। लेकिन जब शर्ली और